आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है, जिसका विस्तृत विवरण इस वीडियो में दिया जा रहा है। 84 लाख योनियों के चक्र का शास्त्रों में वर्णन। 30 लाख बार वृक्ष योनि में जन्म होता है। इस योनि में सर्वाधिक कष्ट होता है। धूप, ताप, आंधी, वर्षा आदि में बहुत शाखा तक टूट जाती है। शीतकाल में पतझड़ में सारे पत्ता पत्ता तक झड़ जाता है। लोग कुल्हाड़ी से काटते हैं। उसके बाद जलचर प्राणियों के रूप में 9 लाख बार जन्म होता है। हाथ और पैरों से रहित देह और मस्तक, सड़ा गला मांस ही खाने को मिलता है। एक दूसरे का मांस खाकर जीवन रक्षा करते हैं। उसके बाद कृमि योनि में 10 लाख बार जन्म होता है और फिर 11 लाख बार पक्षी योनि में जन्म होता है। वृक्ष ही आश्रय स्थान होते हैं। जोंक, कीड़ मकोड़े, सड़ा गला, जो कुछ भी मिल जाए वही खाकर उदर पूर्ति करना। स्वयं भूखे रहकर संतान को खिलाते हैं और जब संतान उड़ना सीख जाती है तब पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। काक और शकुनी का जन्म दीर्घायु होता है। उसके बाद 20 लाख बार पशु योनि, वहां भी अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं। अपने से बड़े हिंसक और बलवान पशु सदा ही पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। भय के कारण पर्वत कंदराओं में छुपकर रहना, एक दूसरे को मारकर खा जाना। कोई केवल घास खाकर ही जीते हैं। किन्हीं को हल खींचना, गाड़ी खींचना आदि कष्ट साध्य कार्य करने पड़ते हैं। रोग शोक आदि होने पर कुछ बता भी नहीं सकते। सदा मलमूत्र आदि में ही रहना पड़ता है। गौ का शरीर समस्त पशु योनियों में श्रेष्ठ एवं अंतिम माना गया है। तत्पश्चात 4 लाख बार मानव योनि में जन्म होता है। इनमें सर्वप्रथम घोर अज्ञान से आच्छादित पशुतुल्य आहार विहार वनवासी वनमानुष का जन्म मिलता है। उसके बाद पहाड़ी जनजाति के रूप में नागा, कूकी, संथाल आदि में। उसके बाद वैदिक धर्म शून्य अधम कुल में पाप कर्म करना एवं मदिरा आदि निकृष्ट और निषिद्ध वस्तुओं का सेवन ही सर्वोपरि। उसके बाद शूद्र कुल में जन्म होता है। उसके बाद वैश्य कुल में, फिर क्षत्रिय और अंत में ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है और सबसे अंत में ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। यह जन्म एक ही बार मिलता है। जो ब्रह्म ज्ञान संपन्न है वही ब्राह्मण है। अपने उद्धार के लिए वह आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। यदि इस दुर्लभ जन्म में भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता तो पुनः 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। भगवत शरणागति के अलावा कोई और सरल उपाय नहीं है। यह मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। बहुत लंबा सफर तय करके ही यहां तक पहुंचे हैं। अतः अपने मानव जीवन को सार्थक बनाइए, हरि जस गाइए।